डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड नेचर ऑफ कंपनी। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, तो कंपनी क्या है और कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसका जन्म जो है लॉ द्वारा या कानून द्वारा होता है। ठीक है। इट्स कॉमन सील, इसके अपनी क्या होती है? कॉमन सील होती है। और इट्स ए लीगल एंटिटी, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं और कंपनी है, इनके बीच में क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी का जो कंपनी और कंपनी का जो सदस्य होता है, उनके बीच में पृथक, मतलब अलग अलग क्या होता है? अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है। और ये जो है, इसकी खुद की अपनी कॉमन सेल होती है। क्लियर है? तो कितनी चीज़ें समझाया मैंने। इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, कॉमन सेल होगी। ठीक है। इसके जो मेंबर्स होंगे, उसका जो लायबिलिटी होगा, है ना, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उसका लायबिलिटी भी क्या होगा? लिमिटेड होगा। ठीक। और ये जो होता है, इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। क्लियर है? डबल से रिपीट करो कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। इसकी कॉमन सील होती है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो लायबिलिटी होगा वो भी क्या होगा? लिमिटेड। क्लियर? अच्छे से। अब यही कि यही उसके जो हो जाएंगे मेन पॉइंट या नेचर हो जाएगा। तो नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको हमने देखा नहीं है, केवल हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि हम जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान को हमने देखा है? क्या नहीं, लेकिन खुद भी उसके अस्तित्व को मानते हैं ना, कि वो है। रोज सुबह से हम भारत माता की जय करते हैं। क्या हमने भारत माता को देखा है? लेकिन मानते हैं ना कि भारत माता है। तो इस प्रकार से कंपनी क्या है? एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ वो व्यक्ति की तरह ही क्या होता है? कार्य होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति कार्य करता है, उसी तरह से कंपनी में भी क्या होता है? कार्य होता है। इस प्रकार इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। नंबर 2, कॉमन सील। अब ये एक व्यक्ति तो है नहीं जो खुद सिग्नेचर करता है, तो इसकी अपनी खुद की क्या होती है? कॉमन सील लगी होती है। उस सील से ही हम पहचान कर लेते हैं कि ये कंपनी है। ठीक है। इसकी खुद की अपनी एक सार्वभौमिकता होती है, जो हर डॉक्यूमेंट पर क्या लगाना अनिवार्य होता है। नंबर तो कंपनी 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे और पब्लिक कंपनी में मेंबर ऑफ कितने? तो प्राइवेट कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कम से कम दो और अधिकतम 200 मेंबर हो सकते हैं। कितने होते हैं? कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम जो मेंबर होते हैं वो हो सकते हैं कितने? 200 हो सकते हैं। ठीक है। इसी टाइप से एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होंगे। ठीक है। और अधिक से अधिक जितने कंपनी शेयर इशू करती है,
उतने मेंबर्स हो सकते हैं। आगे समझ गए? तो नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? एक प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे कि कम से कम 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी की बात करें। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर, जितने वो शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मोस्ट टाइम की कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, जबकि कंपनी में क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव वो भी है, कंपनी इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। कंपनी इज अ क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये भी मोस्ट टाइम पे जो 2018 में आया था, 19 में भी आया था। ठीक है, तो एनपी वो भी है। कंपनी के मेंबर के साथ लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा, ये भी है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कंपनी जो होती है उसके वो मेंबर होंगे। ठीक है, तो कंपनी और उसके मेंबर का जो लायबिलिटी होगा वो क्या? वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका उसके मेंबर से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड नेचर ऑफ कंपनी। ठीक, ये लास्ट टॉपिक का स्टार्टिंग पार्ट है क्योंकि एग्जाम में कम आता है, इसलिए इसको लास्ट में एक्सप्लेन करना है। ठीक, थैंक यू।